So hey everyone, welcome back to my channel. Today we are going to do 8th standard English chapter 2.4 जिसका नाम है 3 विजन फॉर इंडिया. सो गाइज यहाँ पर देखिए जो हमारा चैप्टर का नेम है 3 विजन फॉर इंडिया है. ओके और अगर आप देखोगे ये जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है हमारा वो इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट हो रहा है. और गाइज मैं आपको बता दूँ ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड के बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, सो प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लेना. ओके गाइज, सो यहाँ पर देखिए जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है ऑलवेज दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम, मैं दोनों का बताती हूँ, वर्कबुक प्लस आपके एक्सरसाइज जो टेक्स्ट बुक के पीछे के एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं दोनों के आंसर्स बताती हूँ. सो आप दोनों को पकड़ते हुए चलिए. ओके मैं आपको सेपरेटली बताऊंगी कि आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन कौन सा है और आपका वर्कबुक का कौन सा है. सो यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में वार्मिंग अप दिया हुआ है. वार्मिंग अप भी टीचर्स कभी कभी बोल देते हैं आपको करने के लिए होमवर्क के तौर पे. सो यू कैन गो थ्रू दिस. इसका डायरेक्टली आपको आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा. राइट साइड में अगर देखोगे सो राइट साइड में भी वार्मिंग अप का आंसर दिया हुआ है. ओके और अगर आप लेफ़्ट साइड को वॉच कर रहे हो सो आई विल सजेस्ट यू कि आप पहले लेफ़्ट साइड को वॉच करो, देन उसके बाद अगर कुछ रह जाता है जो लेफ़्ट साइड का कुछ भी पार्ट रह जाता है वो राइट साइड में कंटिन्यू होगा. सो उसको राइट साइड में वॉच कर लेना. ओके सो यहाँ पर देखिए उसका आंसर दिया गया है जो आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन है वार्मिंग अप का. फिर अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए गाइज दिस वॉज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ दिस वार्मिंग अप का जो क्वेश्चन नहीं था ये हमारा जो मेन क्वेश्चन आंसर है उसका क्वेश्चन का आंसर था ये. सो पहले मैं आपको लेफ्ट साइड का बता दूंगी, देन उसके बाद एक बार रिप्ले करके राइट साइड का भी एक बार अच्छे से वॉच कर लेना. ओके सो यहाँ पर देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है आपको एक छोटा सा बहुत ही स्मॉल सा स्टार मार्क दिख रहा है. स्टार मार्क का मतलब है कि आपका जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का है, मतलब आपके एक्सरसाइज में है ये क्वेश्चन. वर्कबुक में भी होगा सेम लेकिन आपके एक्सरसाइज में भी पूछा गया है. सो यहाँ पर देखोगे गाइस वार्मिंग अप का बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, यहाँ तक ओवर हो जाता है. फिर सबसे मेन पॉइंट स्टार्ट हो रहा है जो कि रीडिंग स्किल और वोकैबुलरी का पॉइंट स्टार्ट हो रहा है. ओके फिर यहाँ पर देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है हमारा एंड उसके बाद देखोगे सो A1 क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है. ऐसे करके आपको दिया हुआ है. सो मैंने जो आपको बताया जो टॉप में जो आपको आंसर देखा वो आपका आंसर था ये A1 जो क्वेश्चन है A1 क्वेश्चन का आंसर था वो. ठीक है और फिर देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पैसेज यहाँ पर दिया हुआ है. पैसेज और साथ में ग्लोसरी दिया गया है. ग्लोसरी जाके ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है वर्कबुक्स में. वर्कबुक्स में मीनिंग बहुत पूछे होते हैं सो आप चेकआउट कर सकते हो. ओके सो यहाँ पर देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 1 में A1 क्वेश्चन है ये. फिर A1 क्वेश्चन का देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है. फिर राइट साइड में अगर आप देखोगे A2 क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है सेम, और A2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका स्टार मार्क है, मतलब एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये. सो ऐसे चेकआउट करते हुए चल सकते हो आप. और गाइस यहाँ पर देखिए जो आपका A1 क्वेश्चन है A1 क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए आंसर्स आर गिवन डायरेक्टली, मतलब आपको क्वेश्चन के साथ आंसर ही डायरेक्टली दे दिया गया है. ओके सो इट इज़ वेरी गुड. राइट साइड में अगर आप देखोगे जो टॉप में जो आपका आंसर था वो आपका फर्स्ट A1 का फर्स्ट क्वेश्चन का ही था. ओके सो एक बार अच्छे से चेकआउट कर लेना. सेकंड क्वेश्चन देखिए A2 का भी हमारा स्टार मार्क दिया हुआ है. सो यहाँ पर देखिए हमारा ओवर हो रहा है 49 पेज नंबर. और गाइस मैं आपको डिटेल में बताते हुए चलूँगी कि आपका जो पेज नंबर कौन सा और कहाँ पर ख़त्म हो रहा है कौन से क्वेश्चन के साथ. सो बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो. और गाइज अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और ऐसी वीडियोस के लिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस अपलोड होने वाले 8th स्टैंडर्ड के और ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड है. सो आप जाके चेकआउट कर लो डिस्क्रिप्शन में. ओके सो गाइज यहाँ पर देखिए जो कि हमारा A2 क्वेश्चन था. A2 में देखिए फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन था, देन थर्ड भी जो क्वेश्चन है वो भी हमारा क्या है स्टार मार्क क्वेश्चन है एंड स्टार मार्क क्वेश्चन है. और थर्ड क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया हुआ है. ओके फिर 3 ही क्वेश्चन होते हैं हमारे A2 में, देन उसके बाद जस्ट स्टार्ट होता है हमारा A3. ओके फिर A3 में देखिए यहाँ पर ग्रैब करके ऐसे A3 के भी पर्टिकुलर क्वेश्चन है और साथ ही में उसका आंसर डायरेक्टली दिया हुआ है. राइट साइड की अगर मैं बात करूँ राइट साइड में देखिए आपको मे बी ये A4 का हो सकता है क्योंकि A3 ऑलरेडी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है एंड ये A4 का हो सकता है मे बी. सो ये A4 का डायरेक्टली आपको आंसर दिया गया. देखिए ये सब आंसर्स है आपके. सो अच्छे से चेकआउट करते हो. चलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी एक बार लेफ्ट साइड में देखिए, देन उसके बाद राइट साइड देख लेना. यहाँ पर देखिए सेकेंड क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल रहा है ये आपका स्टार मार्क है. दिस इज़ योर स्टार मार्क क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज. ओके फिर उसके बाद देखोगे अगर आप नोटिस करोगे, सॉरी गाइस मैंने आपको गलत बताते, ये जो आपका क्वेश्चन है
लेट मी शो यू। दिस क्वेश्चन इज लाइक योर A1, मतलब ये पैसेज नंबर जो 2 स्टार्ट हो रहा है उसका A1 क्वेश्चन का ये है, मतलब आंसर है। ओके, सो वो दिया हुआ है। सो यहाँ पर देखिए ग्लोसरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके वर्कबुक्स में बहुत सारे पूछे होते हैं। A4 तक क्वेश्चन है, A4 का भी सेम पैटर्न है, फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, देन उसका बाद उसका आंसर दिया हुआ है। यहाँ तक देखिए पैसेज ओवर हो जाता है आपका। जो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है पैसेज 2 का, उसका बता रही हूँ। यहाँ पर देखिए पैसेज नंबर 2 का आपका सेकेंड A2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, और A2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका स्टार मार्क है। और गाइज यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे पैसेज नंबर 1 का A5 क्वेश्चन है, पर्सनल रिस्पॉन्स, विच इज़ इम्पॉर्टेंट ओके फॉर वर्कबुक में ज़्यादातर पूछा जाता है। सो यहाँ तक देखिए गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया A5 तक टोटल हमारा ओवर हो जाता है जो पैसेज नंबर 1 है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है, और साथ ही में पैसेज नंबर 2 भी, जो कि हमारा राइट साइड में था। ओके, सो यहाँ पर देखिए जो मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, ये क्वेश्चन नंबर 2 और साथ ही में उसका क्वेश्चन, और जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये स्टार मार्क है, दिस इज योर स्टार मार्क क्वेश्चन। और इसमें भी सेम है कि आंसर्स आर गिवन डायरेक्टली, और इसका जो पर्टिकुलर जो राइट साइड में कंटिन्यू पार्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 2 का। सो प्लीज़ गो एंड चेक आउट एंड रीप्ले इट। यहाँ पर देखिए गाइस सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है हमारा A2 क्वेश्चन का। इसमें A2 में देखिए A क्वेश्चन है और उसका आंसर, और लेट्स सी नेक्स्ट पेज पे अगर इसका कुछ कंटिन्यू पार्ट रहता है। सो देखते हैं हम लोग यहाँ पर देखिए हमारा ओवर हो रहा है 50 पेज नंबर। और गाइज इफ़ यू आर नॉट वॉचिंग दिस वीडियो इन क्वालिटी, सो प्लीज़ वीडियो को क्वालिटी में वॉच कीजिए जिससे आपको वीडियोस ब्लर नहीं दिखेंगे। मैनी कमेंट्स आर लाइक कि आपका वीडियो ब्लर है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। प्लीज़ वॉच द वीडियो इन क्वालिटी। ओके, सो गाइज यहाँ पर देखिए जैसे मैंने आपको बताया A2 क्वेश्चन के बारे में। A2 क्वेश्चन में कैसा था, A था, B था, ऐसे सब क्वेश्चंस भी होते हैं। सो वो A जो क्वेश्चन था, A क्वेश्चन में का जो आंसर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, उसका रिमेनिंग आंसर है। किसका, ये रिमेनिंग आंसर है हमारा A2 का सेकेंड क्वेश्चन का एक पार्ट का। फिर यहाँ पर हो जाता है, ओवर हो जाता है आंसर उसका। फिर उसके बाद देखिए B क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है A2 का। सो ऐसे समझते हुए चलिएगा, इस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट मैं आपको डिटेल में समझा रही हूँ। सो एक बार आगे पीछे करके देखोगे तो आपको इजीली समझ जाएगा। वही मैं बात करूँ राइट साइड का। सो राइट साइड में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है हमारा। पैसेज 2 तक ओवर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। सेम पैटर्न, A1 क्वेश्चन पहला होगा, और A1 का अगर आप नोटिस करोगे जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्टार मार्क दिया हुआ है। सो दिस इज योर क्वेश्चन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। ओके, सेम प्रोसेस है जैसे मैंने पैसेज 1 का बताया, पैसेज 2 का बता रही हूँ। सेम प्रोसेस है पैसेज नंबर 3 में भी। यहाँ पर देखिए सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है A1 क्वेश्चन का। फिर उसके बाद देखिए पैसेज 3 दिया हुआ है, कहाँ से लेकर कहाँ तक वो बताया गया यहाँ पर। फिर ग्लोसरी एज यूजुअल जैसे कि सब में बताया हुआ था। वही मैं बात करूँ लेफ्ट साइड में देखिए A3 क्वेश्चन दिया गया। A3 बहुत ही स्मॉल क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आंसर, फिर A4 क्वेश्चन दिया हुआ है। ऐसे करके आपके सभी क्वेश्चंस दिए हुए। ओके, और A4 भी देखिए, A4 क्वेश्चन जो है आपका वो दिया हुआ है पर्टिकुलर, फिर उसका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सेम A5 क्वेश्चन है पर्सनल रिस्पॉन्स, और ये भी आपका पर्सनल रिस्पॉन्स जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, और उसका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। राइट साइड में देखेंगे तो आप ग्लोसरी के बाद A2 क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, और A2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका स्टार मार्क है। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम टेक्स्ट बुक। सो ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन था। यहाँ तक अगर आप देखोगे गाइज ये क्वेश्चन था, देन उसके बाद यहाँ पर आंसर यहाँ पर ओवर हो जाता है हमारा। पैसेज नंबर 2 का जितना भी पार्ट है वो ओवर हो जाता है। फिर राइट साइड में हमारा पैसेज नंबर 3 स्टार्ट होता है जैसे मैंने आपको बताया। और राइट साइड की मैं बात करूँ देखिए A2 क्वेश्चन है, A2 का सेकेंड क्वेश्चन भी आपका स्टार मार्क है। ओके, सो ऐसे आप चेकआउट करते हो चल सकते हो, जहाँ पर भी आपको स्टार मार्क क्वेश्चन मिला आपका वो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का है। सो यहाँ पर देखिए हमारा ओवर हो रहा है 51 पेज नंबर। सो गाइस यहाँ पर भी देखिए सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है जैसे हमारा पैसेज 2 में था, पैसेज 3 में भी सेम है। A2 का सेकेंड क्वेश्चन का B क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर A क्वेश्चन था, देन उसके बाद B क्वेश्चन है।
सेम फिर यहाँ पर ओवर हो जाएगा हमारा A2 का क्वेश्चन। राइट साइड की बात करूँ, राइट साइड में हमारा ग्रामर पार्ट स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि हमारा जो क्वेश्चन आंसर पार्ट रहता है वो हमारा पैसेज नंबर 3 तक ही रहता है। ग्रामर में भी देखिए, ग्रामर के भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं टेक्स्ट बुक के। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज योर स्टार मार्क, देन आंसर इज हियर, फिर यहाँ पर भी आंसर है, थर्ड आंसर, ऐसे करके आपको आंसर दिया हुआ है। सेम पैटर्न फॉलो होगा। सो इसमें कुछ डाउट तो नहीं आना चाहिए, बट स्टिल अगर कुछ डाउट है सो एक बार आप आगे पीछे करके वीडियो ज़रूर देखिए। A3 क्वेश्चन देखिए स्टार्ट हो रहा है पैसेज 3 का, सेम पैटर्न। देन A4 दिया हुआ है, राइट साइड में हमारे ग्रामर्स के टॉपिक्स चल रहे हैं। ओके, और ग्रामर का जो फर्स्ट क्वेश्चन था स्टार मार्क था, सेकंड क्वेश्चन इज आल्सो योर स्टार मार्क क्वेश्चन। फिर उसके बाद देखोगे गाइस यहाँ पर देखिए A4 क्वेश्चन ओवर हो जा रहा है। A5 जो पर्सनल रिस्पॉन्स है वो दिया हुआ है यहाँ पर, सेम जैसे कि हमारा पैसेज नंबर 3 2 1 में जितना भी था सब में था, सो वो वैसा ही दिया हुआ है पर्सनल रिस्पॉन्स यहाँ तक। फिर देखिए आंसर यहाँ तक ही है, यहाँ तक हमारा ओवर हो जाता है ऑल अबाउट द पैसेज क्वेश्चनिंग। ओके, यहाँ तक ओवर हो जाता है, राइट साइड में हमारा ग्रामर पार्ट स्टार्ट हो गया। ठीक है, सो नेक्स्ट पेज पे देखिए ग्रामर के बहुत सारे और भी पार्ट रहेंगे जो कि हमारे एक्सरसाइज में ज़रूर इंक्लूडेड है, और ग्रामर में तो मोस्ट ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं ग्रामर के वर्कबुक में, सो वो तो है ही। सो यहाँ पर देखिए हमारा ओवर हो रहा है 52 पेज नंबर। सो गाइज यहाँ पर देखिए जैसे कि हमारा ग्रामर पार्ट स्टार्ट था, सो ग्रामर पार्ट में भी थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो या स्टार मार्क, मतलब ये आपके जो ऑलमोस्ट क्वेश्चन है ग्रामर के वो आपके वर्कबुक में इंक्लूडेड है, सॉरी एक्सरसाइज में इंक्लूडेड है, और साथ ही में वर्कबुक में भी होगा, आप एक बार चेकआउट करते हो। चलिए, फिर लैंग्वेज एंड स्टडी एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएगा ग्रामर के बाद, और ये लैंग्वेज एंड स्टडीज का ही 8 है, 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऐसे करके दिया हुआ है। यू जस्ट हैव टू राइट द आंसर ओनली, सो उसमें कुछ है नहीं ज़्यादा बताने के लिए, सो आई एम नॉट गोइंग इन टू डीप। फिर उसके बाद अगर आप नोटिस करोगे डू एज डायरेक्टेड के ये सभी क्वेश्चन है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और कहीं भी आपको स्टार मार्क दिख जाएगा सो आपकी एक्सरसाइज में रहेगा वो। फिर उसके बाद देखोगे राइट साइड में राइटिंग स्किल दिया हुआ है हमारा, और राइटिंग स्किल भी कभी कभी टीचर्स पूछ लेते हैं, सो आप एक बार अच्छे से चेकआउट करते हुए चलिए कि क्वेश्चन सेम है या नहीं। ओके, फिर राइटिंग स्किल के बाद देखोगे सो राइटिंग स्किल में कुछ ज़्यादा था नहीं। फिर उसके बाद ओरल टेस्ट है, दिस इज नॉट लाइक टू रीड और तो कुछ भी नहीं है, आपके काम करिए। ओके, 7 क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, और जो 8 क्वेश्चन है टॉप में स्टार्ट हो रहा है, सो यू कैन चेक आउट दिस थिंग्स। फिर यहाँ पर देखिए गाइज, सो हमारा जो 53 पेज नंबर है वो ओवर हो जाता है। सॉरी, सो यहाँ पर देखोगे गाइज जो ओरल टेस्ट के बाद कुछ ही पॉइंट है जो कि आपको मतलब रीड आउट करके जा सकते हो, और यहाँ पर देखिए एक्टिविटीज़ के भी क्वेश्चंस होते हैं, और साथ ही में उसके आंसर्स भी प्रोवाइड किया गया है डाइजेस्ट में, सो विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। टीचर्स कभी कभी दे देते हैं आपको एक्टिविटीज़ के भी क्वेश्चन करने, सो यू कैन गो थ्रू दिस ऑल्सो। सेकेंड थर्ड देखिए मोस्टली एक्टिविटीज़ के ही ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके इंग्लिश के टेक्स्ट बुक में, सो यू कैन गो थ्रू दिस। यहाँ पर देखिए सेकेंड पॉइंट के बाद राइट साइड में भी कंटिन्यू पॉइंट है, सो आप एक बार रिप्ले ज़रूर कर लेना और चेकआउट कर लेना। सो टिल दिस यहाँ तक हमारा जो चैप्टर है वो ओवर हो जाता है। सो गाइज यहाँ पर देखिए हमारा चैप्टर ओवर हो गया है। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, उनकी भी हेल्प कीजिए। और गाइज इफ़ यू डिडंट सब्सक्राइब दिस चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबा देना। फिर उसके बाद अगर आपको कोई भी वीडियोस चाहिए सो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। सो टिल देन यू गाइज आर अमेजिंग, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।